ओके, कौन है? दो पार्टनर्स है, एक का नाम है ऋषि और एक का नाम है अरुण। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, ठीक है। ये दोनों दोस्त एक जगह बैठे थे, मे बी लेक साइड, किसी तालाब के किनारे पे ये लोग बैठे थे और बढ़िया गप्पे मार रहे थे। इनका एक तीसरा दोस्त भी इनको ज्वाइन हुआ। ऋषि अरुण बहुत दिन के बाद मिले थे, दोस्त थे दोनों, बढ़िया अपनी जिंदगी की सारी कहानी शेयर कर रहे थे। इनको एक तीसरा दोस्त मिला, संजय। ये संजय भी इनके साथ ज्वाइन हो गया। बहुत अच्छी तीनों की बातें चली। बहुत दिन के, बहुत सालों के बाद मिले थे तीनों दोस्त। बड़ा मजा भी आया गप्पे मारते मारते तालाब के किनारे। लेकिन गप्पे मारते मारते तकरीबन दोपहर हो गई। सुबह मिले थे, तकरीबन दोपहर हो गई, 1:30-2 बज गए और संजय को जबरदस्त भूख लग गई। संजय को जबरदस्त भूख लग गई तो संजय ने ऋषि को बोला, अरुण को बोला, यार मुझे बहुत भूख लगी है। ऋषि ने बोला, हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है। और अरुण ने बोला कि हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है, चलो कुछ खाते हैं। ऋषि बोला कि देखो, रोटी सब्जी का टिफिन मैंने लाया है। अरुण बोला, अरे रोटी सब्जी का टिफिन तो मेरे पास भी है। संजय, हम सब मिलके शेयर करेंगे, ऐसा अरुण ने कहा। ऋषि ने बोला कि मुझे ये नहीं पता था कि आज हम लोग मिलने वाले हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा रोटी नहीं लाई, मैंने 3 रोटी लाई। अरुण ने बोला कि हाँ, मेरे पास 5 रोटियां है। वंडरफुल। तो ऋषि ने बोला कि मेरे पास 3 रोटियां है, अरुण ने बोला मेरे पास 5 रोटियां है। अब क्वेश्चन ये आया कि 5 और 3 कितनी हो गई? 8। तो ये 8 रोटियों को बांटे कैसे? क्योंकि लोग तो 3 है। तो ये 8 रोटी को कैसे बांटेंगे? अगर ये 6 होती तो 2-2 रोटी बांट लेते थे। अगर ये 9 होती तो 3-3 रोटी बांट लेते थे। तो अभी ये 8 है और तीनों दोस्त है, तीनों को बहुत भूख लगी है, तो कम ज्यादा करने का सवाल नहीं आता, तीनों को इक्वली खाना है। तो क्या करें? तो एक सुझाव दिया ऋषि ने कि एक काम करते हैं, अपन रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं। हर एक रोटी के अपन 3-3 टुकड़े करते हैं। अगर हर एक रोटी के 3-3 टुकड़े किए तो मेरे पास 3 रोटी है तो 9 टुकड़े हो जाएंगे। और अरुण, आपके पास 5 रोटी है तो 15 टुकड़े हो जाएंगे। और 9 और 15 टोटल कितने हो गए? 24। 24 पीसेस हो जाएंगे हमारे पास रोटी के। और ये 24 टुकड़े जो है हम 3 में आसानी से बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे? हर एक को कितना आएगा? 8 टुकड़े। सही बात है। तो 8 पीसेस जो है रोटी के हर एक जन खा सकता है, तो सबको इक्वल मिल जाएगा और अच्छी खासी भूख भूख भी जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि 8 टुकड़े बोले तो कितना हो गया? 2 रोटी से ऊपर हो गया। 3 और 3 6 टुकड़े और उसके ऊपर से और 2, 8 रोटी, मतलब 2 सवा 2 रोटी से ऊपर हो गया, 2.5 रोटी से ऊपर हो गया। इसलिए इन्होंने वो सोचा कि हाँ, ये सब ठीक है, ये ठीक है कि हर एक रोटी के जो है 3-3 टुकड़े किए जाए। और 3 टुकड़े करने के बाद टोटल टुकड़े हो जाएंगे 24। और 24 टुकड़े अगर टोटल हो गए तो उसको हम आसानी से 3 लोग शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिशन। बरोबर है? सबको इक्वल ही मिलेगा, सबको जो है इक्वल ही मिलेगा, ऐसा हम बांट सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एंड देयरफॉर विद दिस लॉजिक, विद दिस लॉजिक इन्होंने 24 टुकड़े जो है 3 लोगों में बांट दिए। बढ़िया, सबने खाना खाए, खाना खाए, सैटिस्फाई हो गए। और संजय को बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोस्तों ने कितना अच्छा किया मेरे लिए, कि मैं तो विदाउट टिफिन था, लेकिन संजय ने जो है मेरे लिए जो है, संजय ने कहा कि ऋषि ने और अरुण ने जो है मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए बराबर रोटी का इंतजाम कर दिया और उन्होंने रोटी शेयर भी की, तो उसे बहुत अच्छा लगा। एंड संजय वॉज अ क्वाइट वेल्दी पर्सन। संजय ने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं। संजय ने अपने जेब से एक पोटली निकाली छोटी सी, और संजय ने बोला कि ये पोटली जो है मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ एज अ रिटर्न गिफ्ट। तुमने मुझे रोटी खिलाई, मेरा जो है आपने तुम कर दी, तो थैंक यू सो मच ऋषि एंड अरुण। तो मैं आपको ये पोटली छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। संजय ने वो पोटली ऋषि और अरुण को जॉइंटली गिफ्ट दे दी। उन्होंने पोटली खोल के देखा तो उस पोटली में क्या निकला? उस पोटली में गोल्ड कॉइन्स निकले। कितने गोल्ड कॉइन्स निकले? 8 गोल्ड कॉइन्स निकले, सोने के कॉइन्स। 8 सोने के कॉइन्स निकले। एंड ऋषि एंड अरुण वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, ओ माय माय, ये तो सोने के कॉइन्स है और एक नहीं, दो नहीं, 8 है, क्या बात। लेकिन फिर एक बात समझ में आई कि इसको बांटे कैसे, ऋषि कितना लेगा और अरुण कितना लेगा। तो ऋषि ने एक सिंपल हिसाब लगाया। ऋषि ने कहा कि मेरी 3 रोटियां थी, नहीं, पहले ऋषि ने कहा कि हम इसको इक्वल इक्वल बांट लेते। 8 कॉइन्स है, 4 मैं रखता हूं
और 4 अरुण आप रख लो। अरुण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरुण ने कहा ऋषि तुमको 3 कॉइन्स मिलने चाहिए क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी, और मुझे 5 कॉइन्स मिलने चाहिए क्योंकि मुझे 5 रोटियां थी मेरी। तो 3 रोटी के बदले तुमको 3 कॉइन्स, और 5 रोटी मेरी थी तो मुझे 5 कॉइन्स, ऐसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो निकाला ऋषि ने, वो निकाला इक्वल इक्वल कॉइन्स का 4-4, और दूसरा ऑप्शन जो निकाला वो निकाला अरुण ने 3 और 5 का। बताइए आपका क्या कहना है, ऑप्शन 1 सही है कि ऑप्शन 2 सही है? या आपको और भी कुछ कहना तो आप कह सकते हैं, 1 बाय 1 कहिए, क्या कहना है? अनम्यूट करिए और बोलिए, गाइस यू हैव टू स्पीक, बोलिए। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही लग रहा है किसको? श्रेयस को। नाम बताओ ना बेटा, श्रेयस को। हाँ ओके, और कुछ लग रहा है किसी को? आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के अलावा बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 दिया ऋषि ने, ऑप्शन 2 दिया अरुण ने, तो आप आपके हिसाब से भी कुछ सोच सकते हो अगर सोचना है तो। और कुछ बोलना है किसी को? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ठीक लग रहा है। 3 रोटी ऋषि की है तो उसको 3, और 5 रोटी अरुण के तो उसको 5। सही है? नहीं, हाँ नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्यों? ये कोई प्रॉफिट सर थोड़ी है क्यों? कि प्रॉफिट हाँ शेयरिंग बट इक्वल। संजय को भूख लगी थी तो उसको सेटिस्फाई तो दोनों ने किया ना इक्वली। हाँ बट दोनों ने इक्वली रोटी थोड़ी दी। ऋषि की तो हाँ 3 ही रोटी थी, अरुण की तो 5-5 रोटी थी, तो ऑब्वियसली संजय को ज्यादा अरुण ने दिया। तो कॉइन्स इक्वल क्यों बटने चाहिए? क्या होना चाहिए? किसी को और कुछ बोलना है? अंजलि को समझा? सर ऑप्शन है दत्ता क्यों? सर, क्योंकि उसने संजय ने गिफ्ट दिया सेटिस्फाई होके। हाँ ठीक है, तो सर उसने मतलब उसमें कुछ बांटने के नहीं, मतलब दोनों इक्वली बांट लेना चाहिए ना, कि दोनों ने सेटिस्फाई किए उसको। क्यों बांट लेना चाहिए भाई? ऋषि की रोटियां कम थी, उसने कम चीज दी। अरुण की रोटी ज्यादा थी, उसने ज्यादा चीज दी, ज्यादा शेयर किया है। ऑब्वियसली तो सर इक्वली क्यों वो बांटना? इसलिए कोई दिया कि वो प्रॉफिट थोड़ी है। फ्रेंड्स है। हाँ ठीक है ना, प्रॉफिट थोड़ी है ये कि हम तो इक्वली बांटेंगे। सर प्रॉफिट रहता तो अपन So- इक्वली बांट भी सकते थे कि सही है, नहीं? कहिए। सर क्योंकि अरुण के पास रोटियां ज्यादा थी तो बेसिकली उसका शेयर भी ज्यादा रहेगा ना। कितना? 3 और 5? हाँ सर 3 और 5, क्यों 5 अरुण का रहेगा, 3 ऋषि का, क्योंकि उसका नहीं, रोटियां उसने ज्यादा लाई थी, नहीं, कुछ और कंट्रीब्यूशन उसका सोचो, ज्यादा था ना। कुछ और सोचो। सर हम्म, सर हाँ जी सर भाई साहब, कुछ आगे भी बोलो, सिर्फ सर सर सॉरी बोल रहे हो। सर वो अरुण ने क्या ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा ना रोटी के लिए, इसलिए उसको ज्यादा मिलना चाहिए कॉइन्स। कितने? सर 5 मिलना चाहिए ना। नहीं, मैं इस मत का मैं नहीं हूँ। और ये ऋषि है वो कम सेक्रीफाई कर रहा हाँ तो बट रेशो इसलिए उसको कितना? 3 मिलना ही चाहिए। नहीं, 3 और वो 5 इसमें 5 मैं to 2 सहमत नहीं हूँ। बराबर है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ 3 और 5 पे। हाँ मैं इसमें सहमत हूँ कि ऋषि को कम मिलना चाहिए और उनको ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन 3 और 5 इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। तो हाँ कौन? नाम बताओ। रुचा। बोलो रुचा। सर ऋषि को 1 कॉइन मिलना चाहिए और अरुण को बाकी 7 कॉइन। बाप रे, सिर्फ 1 ऋषि को और 7 अरुण को? यस सर। इनजस्टिस नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? बेचारे ऋषि को 1 ही। हाँ सर, क्योंकि ये जो पार्ट्स किए थे उसमें से ऋषि ने सिर्फ 1 ही पार्ट सेक्रीफाइस किया ना। वेट, आएंगे अपन उस बात पे।
और कोई? अच्छा, रुचा की बात कितने लोगों को पट रही है? कन्विंस हो रहे हैं आप लोग रुचा की बात पे? बिल्कुल सही बात है। ऋषिका और अरुण का झगड़ा हुआ। ऋषिका और अरुण का झगड़ा हो गया। इन दोनों की कॉमन फ्रेंड थी रुचा। ऋषि और अरुण रुचा के पास गए और बोले रुचा यार आप ही बताओ क्या करना चाहिए। ऋषि कह रहा है कि यार हम दोनों दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर संजय को खाना खिलाया, संजय ने हमको कुछ गिफ्ट दिया, गिफ्ट को खोल के देखा तो 8 गोल्ड कॉइन्स निकले, हम दोनों दोस्त है यार, दोनों ने खाना खिलाया तो 4-4 देना चाहिए। ऋषि का कंटेंशन था। अरुण बोला कि नहीं, हमने दोनों ने साथ में खाना खिलाया संजय को, बात सही है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी 5 रोटियां थी और ऋषि की सिर्फ 3 रोटियां थी, तो मुझे 5 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए, ऋषि को 3 मिलने चाहिए। और वहां रुचा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऋषि को 1 गोल्ड कॉइन मिलना चाहिए और अरुण को 7 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए। सही कौन सा है? कंटेंशन बाय ऋषि, कंटेंशन बाय अरुण, या जजमेंट बाय ऋचा? क्या होना चाहिए? अगर मुझे पूछो तो मुझे भी रुचा की बात ज्यादा पट रही है। क्यों रुचा की बात ज्यादा पट रही है समझो आप। 24 पीसेस हुए 8 रोटियों के, तो हर एक के हिस्से कितने हैं? हर एक के 8। हिस्से कितने हैं? 8। इसका मतलब सही मायने में ऋषि ने खुद की रोटी में से 1 पीस खाया, ऋषि ने खुद की रोटी में से 1 पीस खाया, दूसरा भी उसी ने खाया, तीसरा भी उसी ने खाया, चौथा भी उसी ने खाया, पांचवा भी उसी ने खाया, छठवां भी उसी ने खाया, सातवां भी उसी ने खाया और 8वां भी उसने खाया। मतलब ऋषि ने सिर्फ और सिर्फ एक शेयर ही किसको दिया? संजय को दिया। कितना शेयर दिया? सिर्फ 9वां। सिर्फ 9वां एक हिस्सा, ये एक हिस्सा जो है 9वां ऋषि ने किसको दिया? संजय को दिया। बाकी उसने खुद के 8 हिस्से खुद ही खाए। बात समझ में आ रही? अरुण को कितने हिस्से खाने मिले? 8। तो अरुण के 8 हिस्से कर लेते हैं। 1 ये भी अरुण ने खाया, 2 ये भी, 3 4 ये 5 और ये 6 ये 7 और ये 8। ये 8 हिस्से अरुण ने खुद खाए। मतलब अरुण ने कितने हिस्से शेयर किए? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15। जरा गिनो टोटल कितने हो गए? 9 7 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 7। तो 7 हिस्से जो है वो अरुण ने संजय को दिए और ऋषि ने खाली एक हिस्सा दिया अपने रोटी में से। बस ऋषि ने खाली एक हिस्सा दिया। कंपनी अकाउंट्स में अपन ने प्रो रेटा अलॉटमेंट देखा था, याद है? उसमें पिज्जा अपन ने बांटा था, है ना? तो रोशनी को मैंने कितना पीस दिया था और बाकी लोगों ने कितना पीस दिया था? फर्क पड़ा था ना कि नहीं पड़ा था? मैंने बहुत ही पतला सा पीस दिया था रोशनी को, याद है आपको? इन द सिमिलर वे यहाँ ऋषि ने दिया है, सैक्रिफाइस किया है, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक शेयर सैक्रिफाइस किया रोटी का और अरुण ने पूरे 7 शेयर सैक्रिफाइस किए। इसीलिए रुचा का जो कहना है वो ज्यादा सही है। मैं उसको जस्टिफाई करता हूं कि ऋषि को सिर्फ 1 कॉइन मिलना चाहिए और 7 कॉइन अरुण को मिलना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? इसी को हम कहते हैं सैक्रिफाइस करना। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रिफाइस करना। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशो अमंग ऋषि एंड अरुण? द सैक्रिफाइस रेशो अमंग ऋषि एंड अरुण इज 1:7। ऋषि ने एक ही पीस सैक्रिफाइस किया और अरुण ने 7-7 पीसेस सैक्रिफाइस किए संजय के लिए। और ऐसे संजय को 1 ऋषि से और 7 अरुण से ऐसे 8 रोटी के पीसेस खाने मिले। यू अंडरस्टैंड? सो जैसा दिखता वैसा नहीं होता है, उसके पीछे बियॉन्ड द लॉजिक जाना पड़ता है, बियॉन्ड द टेक्स्ट जाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। इज इट कन्विंसिंग फॉर यू गाइस? और इसी को मैथमेटिकली भी हम करेंगे। इसी को हम कहेंगे गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइस रेशो जो हुआ। गेनिंग रेशो 8 हुआ और सैक्रिफाइस रेशो 1:7 हुआ। 1 सैक्रिफाइस किया ऋषि ने और 7 सैक्रिफाइस किया अरुण ने। इसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। क्या कहते हैं बेटा? सैक्रिफाइस रेशो। हैव यू गॉट दिस क्लियर? यस, हैव यू गॉट दिस क्लियर? एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो इसको बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए क्या हुआ।
ओल्ड रेशो पुराना रोटी कितनी थी 3 और 5 मतलब 3:8 एंड 3/8 एंड 5/8 3:5। न्यू क्या करना था, सबने इक्वल खाना था, इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3। तो क्या हुआ, तो भाई 3/8 में से 1/3 ऋषि ने खुद ही खाया, 3/8 में से 1/3 ऋषि ने खुद खाया, बरोबर है, और 5/8 में से 1/3 अरुण ने खाया, और ऐसा संजय को मिला। तो इन लोगों ने क्या सैक्रिफाइस किया, तो इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया सिर्फ 1 शेयर, इसलिए हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। ये 24 कहां से समझ में आया, 24 हिस्से किए थे अपन ने, तो इसका एलसीएम आया है 24 और 9 - 8 दैट कम्स 1/24 एंड 7/24। तो ऋषि ने जो हिस्सा दिया शेयर का, रोटी का, प्रॉफिट का, वो है 1/24 और जो अरुण ने दिया वो है 7/24 और 1/24 प्लस 7/24 ऐसा संजय को मिला। संजय को कितना मिला, 1 + 7 दैट इज 8/24 एंड 8/24 इज 1/3। 8/24 is simplified 1/3 and therefore sacrifice ratio is 1:7। sacrifice ratio क्या हुआ, 1:7। Have you got that clear? और इसीलिए फॉर्मूला पड़ गया, क्या फॉर्मूला पड़ गया, इसीलिए फॉर्मूला पड़ गया sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio। ये फॉर्मूला पड़ गया, sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio। क्यों हुआ ये समझा, ये क्यों हुआ समझा आपको, ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो मेरे पास जितना था अब मैं कम ले रहा हूं, तो मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, इसलिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हटा दिया, तो हमें क्या मिला, सैक्रिफाइस रेशियो मिला। और सैक्रिफाइस 1:7 कहां से आया, ये समझा आपको सभी को, ऑल ऑफ यू, पॉइंट इज क्लियर टू यू, ग्रेट।